पेशेंट हैं, इनको L4-5 डिस्क की समस्या थी। समस्या L4-5 डिस्क की बेसिकली इनको ये थी कि कमर दर्द काफ़ी ज़्यादा होता था, जो कि एक साइड में था, स्पेशली राइट साइड में था। राइट साइड के पैर में नीचे दर्द जाता था, जिसके लिए इनका एक हमने इंटरवेंशन किया था 10 दिन पहले, पर इंटरवेंशन के बाद इनको आराम नहीं रहा और अल्टीमेटली जो हमने इनको समझाया हुआ था कि आगे आपको एक एंडोस्कोपिक डिसेक्टोमी प्रोसीजर लग सकता है, तो वो हमें करना रहा। कल हमने इनका प्रोसीजर किया है। अब ये आपको बताएंगे कि इनको इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरे ट्रीटमेंट के दौरान। जी बताइए। सर ने जैसे बताया कि मेरा ये कमर का दर्द बहुत ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा था। अभी 10 दिन पहले सर से दवाई ली थी मैंने, विशेष कोई आराम नहीं मिला। पर हमारा कल जब ऑपरेशन हुआ, सर ने हमें पहले ही समझाया था कि जैसे ऑपरेशन आपका करते हैं हम, तो आपको ऑपरेशन करते करते ही समझ में आ जाएगा कि कितना % आराम मिला है कि नहीं मिला है। सर ने मुझे जैसा बताया था उसके आधार पर मुझे बहुत अच्छा आराम मिला हुआ है। 90% तो मेरा दर्द वहीं ख़त्म हो गया था, कुछ % बचा है, क्योंकि मतलब मुझे तो अच्छा पूरी तरह से फील हो रहा है, पर थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ है तो कमज़ोरी महसूस हो रही है। बाकी बहुत अच्छा लगा मुझे ऑपरेशन करा के। अब मेरा पूरा दर्द गायब हो चुका है, अभी भी कोई समस्या नहीं, ना दर्द है। जो प्रोसीजर हुआ वो दूरबीन से हुआ है, आपने देखा था वहाँ दूरबीन से हो रहा दूरबीन के द्वारा हाँ दिखाया गया सर था, मुझे। दिखाया गया था। जी क्या नसें फ्री होने के बाद हिलती हुई दिखी थी आपको हाँ पूरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल दिखाया गया था तो पूरा। चलो बढ़िया, आपका एक टाँके के ऑपरेशन से बढ़िया काम हो गया। कल ही शाम को ऑपरेशन हुआ और आज हाँ आप चल फिर पा रहे हैं हाँ, कल ही हुआ है। और कल सुबह से आप यूरिन वगैरह बराबर कर बिल्कुल रहे हैं, कोई बिल्कुल अपने से समस्या कर नहीं रहा हूँ, है। कोई समस्या नहीं सर। चलिए, आगे आप सारी प्रिकॉशंस का ध्यान रखिएगा जो आपको बताई गई है। इनका एमआरआई पोस्ट ऑपरेटिव हमने आज करवाया है, वो मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। बेसिकली समस्या इनको L4-5 लेवल पे थी। ये हमारा ऑपरेटेड लेवल है जो एंडोस्कोपिकली हमने क्लियर किया है, लगभग पूरा क्लियर हो चुका है। और ये हमारी डिस्क है जो ST स्कैन एक्शन वीडियो में दिख रही है। बिल्कुल हमारी जो बेसिक पैथोलॉजी थी वो ट्रेवर्सिंग रूट को कंप्रेस कर रही थी राइट साइड की L4-5 की, और ये फ्री हो चुकी है। धन्यवाद। हम लोग आष्टा से हैं। मैं यहीं इंदौर में रहता हूँ। मेरी माताजी को पहले वेरिकोवेन से रिलेटेड इश्यूज थे, उसका ऑपरेशन किया तो वहीं से इसके बाद उन्हें एक स्पाइन में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने लगे। वो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। इसके बाद हमारे फैमिली डॉक्टर ने हमको डॉक्टर अंशुल अग्रवाल का सजेस्ट किया एंड वी केम हियर एंड विद इन फ्यू आवर्स वी फील दैट इट वाज रियली रिलीफ। जहाँ पर हमें बहुत टाइम से रिलीफ नहीं हो रहा था कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी, बट यहाँ आने के बाद कुछ घंटों में ही मम्मी को काफ़ी आराम लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इसके बाद अभी हम लोग लगभग 1-1.5 महीने से यहाँ पर हैं और काफ़ी अच्छा चल रहा है। बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था। सीवियर पेन में इतना ज़्यादा था कि पूरा घर हम लोग रातों को सो नहीं पाते थे। कई दिन हो चुके थे कि मम्मी को रात दिन सब जस्ट पेन किलर इंजेक्शन ले लेके 3-3 4-4 घंटे में हम लोग पेन किलर इंजेक्शन ले रहे थे स्पाइन। सो आफ्टर दैट बट वो मैंने कहा ना कि पहले फ्यू आवर्स में ही वो काफ़ी चेंजेस हम लोगों ने देखे थे। ओके, सो अभी से ठीक कितने दिन पहले डॉक्टर अंशुल अग्रवाल सर से आपकी बातचीत हुई? So it's been a month that we are like regularly coming here. ओके, और ये बीमारी का सामना कितने समय पहले से कर रहे थे? रिसेंटली ही हुआ, मतलब आफ्टर वेरिकोवेंस का ऑपरेशन के बाद, लेजर ट्रीटमेंट के बाद में शो हुआ। क्या होगा कुल मिला के 1 महीना 15 दिन? समय 1 महीने हो गया। ओके, जैसे मैंने अंशुल अग्रवाल सर से मिला पहली बार तो मैंने उन्होंने मुझे पूरी तरीके से बीमारी के बारे में बताया, जानकारी दी और काफ़ी अच्छा, लगभग हमने 30-40 मिनट इस कैबिन में बिताए जहाँ पर मुझे जानकारी मिली कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। और उन्होंने एक उसके ट्रीटमेंट के बारे में प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और वहीं से हम लोग आगे बढ़े। तो अभी की जर्नी देखा जाए तो कंप्लीटली 90% हम लोगों को रिलीफ हो चुका है। सो होपिंग दैट इट विल बी सून 100%। सो महिलाओं की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक जैसे स्पाइन में इनको प्रॉब्लम था, वो भी घर की एक स्पाइन की तरह ही होती है। सो उन्हें प्रॉब्लम हो जाए ना तो पूरा घर परेशान हो जाता है। सो यही है, महिलाओं को यही है कि अपना ध्यान रखें, रेगुलर एक्टिविटीज़ करें जिससे कि परेशानियाँ ना हो। नहीं, अब तो मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ, 90% अच्छी हो गई हूँ। मेरे को बताता दिन चैन नहीं था, बिल्कुल बहुत दर्द था मेरे को। और यहाँ जब से वो मुझे बहुत खुशी मिली है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चला, मेरे को तुरंत ही आराम मिल गया।
मेरी राय है एक डॉक्टर जो अपना समय देता है और समझाता है ना, वही एक एक्चुअल में आपका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकता है और रिलैक्स दे सकता है। डॉक्टर तो कोई भी दवाइयाँ लिख सकता है और सेम चीज़, लेकिन समझाना वो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि हम लोगों ने 30 से 40 मिनट डॉक्टर्स के साथ फर्स्ट विजिट में ही बिताए थे। तो उन्होंने ये बताया था कि प्रॉब्लम क्या है एंड क्या सॉल्यूशन है। सो डॉक्टर अंशुल अग्रवाल की यही एक मुझे अच्छी खासियत लगी कि वो अपना समय प्रॉपर देते हैं, कि वो बताते हैं पेशेंट को उसी लेवल पे जाके कि प्रॉब्लम क्या है, जो पेशेंट का लेवल होता है। कमर में बहुत पेन रहता था। करीबन 1.5-2 साल पहले डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया था। उसके बाद से दूरबीन द्वारा डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया था। उसके बाद से मेरे को आज 99% आराम है। और डॉक्टर साहब ने जो ऑपरेशन किया बिल्कुल सफल रहा। दूरबीन का ऑपरेशन था। काफ़ी इसके बारे में भ्रांतियाँ भी थी कि इसके बाद में ये हो जाता है, पैर रह जाता है या दूसरी कोई सी तकलीफ आती है। मगर डॉक्टर साहब ने जब ऑपरेशन किया उसके बाद में मेरे को पता लगा कि अपन बहुत लेट हो चुके हैं। डॉक्टर साहब ने मेरे को बहुत पहले भी सजेस्ट किया था। आज मैं दूसरे पेशेंट को लेके आया हूँ यहाँ पे, उस वजह से डॉक्टर साहब से मिलना हुआ और मैं बिल्कुल अभी स्वस्थ हूँ। बहुत दिनों बाद मिलना हुआ आपसे। जी सर। चलिए, अपन करीब 2-2.5 साल पहले मिले थे। क्या तकलीफ थी उस समय आपको? सर उस समय मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन था। कमर में पेन होने की वजह से सर धीरे धीरे वो पेन पैर में उतरने लगा। पैर में उतरने के बाद में मेरा पैर कमज़ोर होने लगा। मुझे चलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती थी। मेरे को चलने में लचक बहुत आने लगी थी। तो उस समय लचक के लिए आपको हमसे मिलने के पहले भी लोगों ने सर्जरी की सजेशन दिया होगा, आपने करवाई? सर्जरी का सजेशन मेरे को सर कई डॉक्टरों ने दिया, कई लोगों ने दिया। और सर उसमें डर ये था कि सब ओपन सर्जरी के लिए बोल रहे थे। सर जब मैं आपसे मिला तो आपने मुझे बताया कि ये सर्जरी दूरबीन के द्वारा भी हो सकती है। तब मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं मतलब नई पद्धति है, जैसा आपने भी बताया था। और कहीं से भी फिर उसके बाद में हमने तलाश किया। पहले बॉम्बे वगैरह भी बताया था हमें किसी ने कि बॉम्बे भी ये होती है। फिर जब आपसे मिले तो हमें पता चला कि ये काम हमारे इंदौर में हो रहा है, डॉक्टर अंशुल अग्रवाल जी कर रहे हैं। तो सर उसके बाद में आपने आपका ऑपरेशन हो गया। उसके बाद आप कितने दिन बाद लगे आपको अस्पताल में? अस्पताल में तो सर मैं शायद 2 या 3 दिन रहा होगा। पर जब डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन किया उसके आधे घंटे के बाद में डॉक्टर साहब ने मेरे को बिल्कुल उनके सामने चलाया और मैं बिल्कुल चला। बिना चीरा फाड़ी के ऑपरेशन हुआ और इसमें बेहोश की भी करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी और बहुत बढ़िया रहा। आज मुझे बहुत ज़्यादा आराम है। 99.19% मेरे को आराम है। चलो, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। बताइए, क्या समस्या है आपको, किस कारण से आपका यहाँ आना हुआ? ये पैर में दर्द हो रहा है, कमर दर्द है। पैर और कमर में दर्द कब से हो रहा है आपको? 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन हो गए। तो इसके पहले कभी ऐसा दर्द उठा आपको? हाँ, ये पहले 2014 में और 2020 में 2 बार सर्जरी हो चुकी 2 बार सर्जरी हो चुकी है। तो कौन से लेवल की हुई थी सर्जरी? L4-5 L3-4। तो 2020 की सर्जरी के बाद से आप 2-2.5 साल बढ़िया थे अभी तक? अभी दर्द हुआ? सर ठीक था। 15 दिन पहले कैसे चालू हुई समस्या? 15 दिन पहले ऑटोमेटिक दर्द उठा पाऊँ। अच्छा, एक बार लेट जाइए आप। ठेसने लग गई। दोनों पंजे अपनी तरफ खींचिए, खींचिए। वो अपना उल्टे पैर का पंजा नहीं आ रहा है इधर, ऊपर नहीं खींचता उल्टे पैर का पंजा? नहीं खींचता है वो। नहीं खींचता। कितने दिन से नहीं खींच रहा है? 2-3 दिन से। नीचे दबाओ। चलो, ठीक ठीक। नमस्कार। क्या हाल चाल है अभी आपका? अभी तो ठीक हूँ सर। कैसे आना हुआ था आपका हमारे सेंटर पे? ये L4-5 L3-4 में तकलीफ थी ना। अच्छा, तो तकलीफ क्या थी उस समय आपको? मेरे पाँव में जाम हो रहे थे, चल नहीं पा रहे थे? चलने में झुक के चल रहे थे? जी सर। इसके लिए पहले भी आपका कोई इलाज हो चुका है? पहले 2014-2020 में ऑपरेशन किया। 2 ऑपरेशन आपके पहले हो चुके हैं। जी। और ऑपरेशन के बाद आपको बढ़िया आराम था दोनों? हाँ, आराम था। पहले कौन से लेवल के ऑपरेशन हुए थे, कुछ पता है आपको? L4-5 का हुआ था पहले 2014 में, फिर 2020 में L3-4। अच्छा, तो अभी जो समस्या हुई थी उस समस्या के लिए आपका क्या इलाज किया गया है यहाँ पे?
अब वो आपने करा ना L345 का जो करा L345 का दूरबीन वाला ऑपरेशन अपन ने किया है। पहले जो ऑपरेशन हुए थे उससे ये कुछ अलग था जी। इसमें पूरा दूरबीन डाल के हमने डिकम्प्रेस किया। पहले की जो चीज़ें जो पीछे के हिस्से से ऑपरेशन हुए थे इंटरलेमिनर रीजन से, उसको हमने नहीं छेड़ा है। हमने साइड से दूरबीन डाला था, दूरबीन से पूरा निकाला। आपका वो हिस्सा पूरा ठीक हो गया जी कितने टांके लगे? एक टाँका लगा सर। एक टांका लगा था। कोई समस्या ऑपरेशन पिछले ऑपरेशन को इस ऑपरेशन से कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है कि ये इजी है या वो इजी था? ये इजी है। इसमें अगले दिन चलना फिरना आसान हो गया था आपका? जी ठीक है। अभी 20 दिन बाद आपको कैसा लग रहा है? आप खड़े होकर चल के दिखाएंगे थोड़ा सा? जी बिल्कुल। अभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक पैर में है, इसमें पिल्लिंग ऊपर दिखा ऐसे चलने में मेरे को दिक्कत व्यवस्थित है आप जी। पहले की कंपेरिजन? धन्यवाद जी। अरे दीदी, अभी आपकी गर्दन का दर्द कैसा है? दर्द तो कब का चला गया। मध्य भारत के सबसे भरोसेमंद पेन क्लिनिक स्पर्श सेंटर की बदौलत। कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका एवं स्लिप डिस्क जैसी हर तकलीफ में दूरबीन विधि एवं एडवांस ट्रीटमेंट्स द्वारा डॉक्टर अंशुल अग्रवाल के अनुभवी मार्गदर्शन में इलाज पाएं। विजिट स्पर्श स्पाइन एंड पेन सेंटर, रॉयल ग्लोरी बिल्डिंग, विजयनगर, इंदौर। कॉल 7011156044। मैं वैसे तो बाहर का रहने वाला, रीवा जिला का रहने वाला हूँ। यहाँ इंदौर में रहता हूँ 15 साल से। मेरे बैक स्पेन में मतलब पिछले 2 साल से प्रॉब्लम थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। मतलब एक साइड का मेरा पैर जो है, राइट साइड का पूरा नीचे से बंद हो चुका था, चलते फिरते बंद हो गया था मेरा। 3-4 दिन के अंदर टोटली बंद हो गया था। फिर सर मिले, मैंने मिला। और मिलने के बाद उन्होंने जो ऑपरेशन बताया कि ये करना है आपको, ऐसा कर लो, ऐसा भी हो सकता है, तो ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने बोला। ऑपरेशन जैसे मेरे को पहले बोल दिया था कि ऑपरेशन करते करते तुम्हारा दर्द पूरा गायब हो जाएगा। मेरे साथ जैसे ऑपरेशन सर ने किया है, मेरे तुरंत ही आराम मिला, लेकिन 100% नहीं मिला था। 90% तो वहीं आराम मिल गया था मेरे को। पर उसके बाद मेरे को 3 महीने की दवा चली है। अब पूरी तरह से जहाँ ऑपरेशन हुआ मेरा पूरी तरह से ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। ऑपरेशन के पहले तो मैं तो ना ढंग से बैठ पाता था ना उठ पाता था, झुके रहता था, ज़मीन में लेटा ही रहता था, ना उठ पाऊँ ना बैठ पाऊँ ना आलती पालती मार पाऊँ। जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है मेरे आलती पलती भी चालू हो गई है। मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव हुआ। पहले काम करने में दिक्कत होती बहुत ज़्यादा, अब मैं पूरी तरह से काम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऑपरेशन के बारे में पूछूँ, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं था, बहुत मतलब कह सकते हैं कि छोटा ऑपरेशन। ऑपरेशन भले छोटा था लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरा जो एक साइड का जो पैर है वो पूरी तरह बंद हो चुका था। जब एक साइड का पैर बंद हो जाएगा, आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत हो सकती है सामने वाले किसी को भी अगर होता है तो। अब चलने वगैरह में कोई तकलीफ नहीं है। और कितने दिनों बाद? ये सिर्फ मेरे को 10 दिन लगे थे। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद 1 महीने के लिए रेस्ट लिखे थे कि ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ज़्यादा उठना नहीं है और करवट नहीं लेना है। 1 महीने बाद मैं पूरी तरह से एकदम फिट हो गया हूँ और काम करने चला गया हूँ। स्पर्श सेंटर बहुत अच्छा है। तो जिसको भी दिक्कत है ऐसी, मतलब दर्द से संबंधित जो है, स्पाइनल में है या घुटनों में है, पैरों में है, हाथों में है, जोड़ों में है, वो यहाँ आके दिखाए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मेरे को तो 100% लाभ मिला है। अब मैं तो चाहूँगा कि यहीं आए, यहीं दिखाएं, बहुत अच्छा है। आशाहीन कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका के रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, स्पर्श स्पाइन एंड पेन सेंटर इंदौर, जहां संभव है स्लिप डिस्क का इलाज पेन इंटरवेंशन एवं दूरबीन विधि द्वारा। नसों के दर्द से परेशान मरीजों को अब मिलेगी बड़ी राहत। यहाँ पर मशहूर दर्द विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुल अग्रवाल के मार्गदर्शन से अब तक हजारों साइटिका और स्लिप डिस्क के मरीज ले चुके हैं स्वास्थ्य लाभ। अपॉइंटमेंट के लिए आज ही 7011156044 पर संपर्क करें या डायरेक्ट विजिट करें स्पर्श सेंटर, विजयनगर, इंदौर। मैं बड़वा में रहता हूँ और मुझे आज से 6 महीने पहले बैक पेन हुआ था, जिसका मैंने वहीं स्थानीय इलाज लिया और वहाँ से इलाज लेते हुए उन्होंने इस सेंटर के बारे में मुझे बताया और फिर मैं इस सेंटर पर यहाँ पर आया। पहले मैंने इस बारे में पता किया कि मुझे क्या है, किस तरह की बीमारी है, क्या है। उन्हीं सर से उन्होंने यहाँ का बताया। उसके बाद यहाँ पर आकर सर से बात हुई, सर ने इसका समझा, इस चीज़ को मुझे उस बारे में समझाया और फिर इसका इलाज हमने चालू किया।
आज से 6 महीना पहले जब आपको बैक पेन की समस्या थी, तो किस तरह की तकलीफ होती थी? क्या दिक्कत थी? मुझे बिल्कुल चलते नहीं बनता था और ऐसी स्थिति हो गई थी कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उस बीच में इतना दर्द होता था कि मैं अपने जो डेली रूटीन के काम हैं वो भी नहीं कर पाता था। इन शॉर्ट में उस समय मतलब सिर्फ बेड रेस्ट पे ही था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सो 6 महीना पहले जब आपको पहली बार स्पर्श सेंटर के बारे में जानकारी मिली, तो आप क्या वाक़ई मतलब सेंटर के बारे में भी जानने के लिए उस समय इच्छुक थे? क्या डॉक्टर साहब के बारे में आप जानने के लिए इच्छुक थे? और थे तो कैसे जानकारी जुटाई? और फिर कितना कॉन्फिडेंट हुए उस समय कि अब नहीं, स्पर्श सेंटर ही, अब तो मुझे इलाज के लिए चलना है? जब मुझे पता चला कि यहाँ पर, तो मैंने इसको गूगल पर भी देखा, सर के बारे में पता भी किया और जब यहाँ आया तो सर की बातों से और उन्होंने जिस चीज़ को समझकर मुझे जिस तरह से समझाया और बताया, उससे मैंने ये निश्चय किया कि मैं अपना इलाज यहीं करवाऊँगा सर से ही। अब आ जाते हैं इलाज की पूरी प्रक्रिया पर। जब आप घर से आए स्पर्श सेंटर, अब आपके मन में था कि अब जो भी तकलीफ़ें हैं वो जल्द से ख़त्म हो। क्या वो पूरा समय था जब आप यहाँ से इलाज शुरू किए 6 महीना पहले, कैसे-कैसे आपने जो है बैक पेन की समस्या को ख़त्म किया? जब शुरू में आए थे बहुत स्थिति खराब थी, पर सर के पास आकर उन्होंने बहुत अच्छे से इस बारे में बताकर मेरी माताजी से बात की, उनको समझाया और फिर हमने इसका इलाज करवाना चाहा। फिर उनके बताए हुए जिस हिसाब से वो बताते गए, उस हिसाब से हम वो चीज़ करते गए। इसका ऑपरेशन हुआ मेरा और अब मुझे बहुत ठीक लगता है। आपने कहा कि आपका ऑपरेशन हुआ। जी। ऑपरेशन जो थी वो बहुत चीर-फाड़ वाली ऑपरेशन नहीं थी। जी, जी। आपकी कितनी नई तरह की ये जानकारी थी? पहले तो मुझे बहुत डर था इसका, लेकिन जब वहाँ आए, उन्होंने उस चीज़ के बारे में बताया और जो किया, उसमें मुझे इतना कुछ ये नहीं लगा ऑपरेशन जैसा। बिल्कुल एक नॉर्मल सी, बिल्कुल लाइट जो इसको बोलते हुआ, जिसमें नहीं कोई पेन हुआ और सर ने बिल्कुल बहुत, मैं बता नहीं सकता कि उसको बहुत अच्छे से किया और बहुत अच्छा रहा मुझे। आज 6 महीना बाद जब इस वक़्त आप अपनी फीडबैक दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या स्थिति है बैक पेन की? आज मेरा पेन 80 से 85% बिल्कुल ठीक है। मैं अपने डेली रूटीन के कार्य कर पा रहा हूँ। सर के पास भी आया तो आज उनको यही बताया। वो भी इस चीज़ से बड़े प्रसन्न हुए कि आप बिल्कुल अपने कार्य में हैं और बोला आने वाले और समय में आप बिल्कुल अपने पहले जैसा जीवन दिनचर्या आपकी हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूँ पर्सनल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पर कि बैक पेन से लड़ना कितना मुश्किल रहा आपके लिए, इस पूरे 6 महीने की अगर सफ़र को याद करूँ तो? यहाँ पर आने से पहले मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि जहाँ रहते हैं वो भी यहाँ से दूर था। यहाँ आना और उस पेन में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन यहाँ आया इलाज करके अब मुझे ठीक लगता है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस जगह पर आके करवाया मैंने। सो अगर मैं आपसे पूछूँ कि स्पर्श सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो पूरी बातें हैं जो आपके जीवन के वो तमाम चीज़ों को तो फिर से वापस ला दी? बेहद कम समय कहेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मरीज़ जो है अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। सही जगह उनको नहीं मालूम होता है कि कहाँ पे जाकर ही इलाज कराना है। सो ऐसे में स्पर्श सेंटर के लिए क्या संदेश है आपका? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि परमात्मा ने बिल्कुल एक ही बार में सही जगह पहुँचाया था और यहाँ का बातचीत और जो उपचार है वो बहुत अच्छा है और यहाँ से मतलब मैं एक ही जगह आया और मेरा पेन बिल्कुल सही है और मैं आज बिल्कुल सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ग्रेट। अब मैं आपसे जानकारी चाहूँगा 25% या फिर अगर मैं कहूँ कि तकरीबन 15% या 20% दर्द रह गया है। सर से क्या बातचीत हुई है? आगे की क्या तैयारी है? सर से बात हुई है। सर ने कहा कि इतना हुआ, आपको कैसा लग रहा है? तो मैंने बोला मुझे बहुत खुशी है।
मेरे से ज़्यादा खुशी मेरी माताजी को है। सर को भी यही बात कही। सर बोल रहे बहुत बढ़िया है और आने वाले में कुछ महीनों में आप बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। और मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरह की मुझे तकलीफ़ थी, मतलब पीछे से तो पूरा नीचे पैर तक, तो मैं अपने पैर में मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा था। आज मैं बिल्कुल बैठ पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, यहाँ तक आया और ये सब कार्य कर रहा हूँ। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे वापस अपने डेली रूटीन में ला दिया। अब मैं आखिर संदेश आपसे जानना चाहूँगा उन मरीजों के लिए जो इस वक्त बैक पेन से पीड़ित हैं और वो चाहते हैं कि इस बीमारी को जल्द से जल्द खत्म की जाए। क्या कहना चाहेंगे उनसे? उनके लिए एक यही मैं बोलना चाहूँगा कि किसी की बात को अधिक ना सुनते हुए पर्सनल आकर सर से सलाह लें, समझे उस चीज़ को और करें, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लगा मुझे, किसी तरह की कोई असुरक्षा नहीं लगी। बिल्कुल प्रसन्नता से किया और बहुत अच्छे से हुआ और किसी तरह की इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। तो जो डर है, मुझे भी बहुत डर था इस चीज़ का कि मैं किस तरह से कर पाऊँगा। उनके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अधिक कष्ट न सहते हुए सर से या किसी भी अन्य डॉक्टर से सलाह लें, कष्ट न सहे। और ये कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। मैं भी डर रहा था, लेकिन सर से सलाह लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत आराम है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सलाह लें, इस कष्ट को अधिक से अधिक ना सहें। सो आपसे जानना चाहूँगा, आपके ब्रदर का यहाँ पे बैक पेन का ट्रीटमेंट हुआ है। सो काफ़ी तकलीफ़ तो थी 6 महीना पहले की बात करें और अभी की बात करें तो उन्हें बहुत हद तक उस बीमारी में आराम मिली है। क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल? उनको गत 5 महीने तक बहुत पैर में दर्द रहा, परंतु यहाँ से जब उनका उपचार हुआ और उपचार होने के 1 महीने बाद ही उनको बहुत आराम मिला और आज वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। उनको 100% में से 80% उनका जो स्वास्थ्य है वो पूर्णतया स्वस्थ हैं और आज हमारे साथ कार्य करते हैं और पहले की ही भांति आज भी वो हमारे साथ रहते हैं और उनको आज कोई इस प्रकार का महसूस नहीं होता कि उनका ऑपरेट हुआ है या कुछ भी तकलीफ़ है। सो क्या कहना चाहेंगे स्पर्श सेंटर के बारे में? बहुत सुंदर। हम यही कहना चाहेंगे कि किसी को भी इस प्रकार की परेशानियों को यदि भुगत रहा है तो वो आ करके सर से सलाह ले और हमारे ब्रदर को जिस प्रकार उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं उसी प्रकार वह भी सब स्वस्थ रहें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। नमस्कार। तो आज हमारे साथ हमारे पेशेंट हैं जिनका 12 दिन पहले हमने इंटरवेंशन किया था। अगर मैं डिटेल में इनकी हिस्ट्री बताऊं तो इनको कमर में करीब 3-4 साल से समस्याएं हैं। ये एक बड़ा टिफ़िन सेंटर चलाते हैं, हेवी वर्किंग रहता है, टिफ़िन भी बांटना रहता है, सारा कामकाज रहता है। उसके साथ में कमर का दर्द दोनों पैरों में जा रहा था, जो कि एक गंभीर अवस्था की समस्या थी उस समय। इनका MRI ये हमारे पास लेके आए थे, हमारे कैंप में आना हुआ था इनका। तो हमने जब इनको देखा तो हमने पाया कि काफ़ी लेवल पे गादी का दबाव है। स्पाइन में L3, 4, L4, 5, L5, S1 पे गादी का दबाव है और स्टेनोसिस है और इनको अच्छा खासा पैरों में दर्द था। पैरों में दर्द कमर के दर्द की अपेक्षा ज़्यादा था। तो हमने इनको उस समय हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से बताया कि हम आपको एक पैर में इंटरवेंशन कमर में इंटरवेंशन करेंगे। उस कमर के इंटरवेंशन से, इंजेक्शन से अपने को पैरों का दर्द 10-12 दिन में जाना चाहिए और जाता है। अगर दोबारा आता है तो इसके लिए दूरबीन और लेज़र की सुविधा हमारे यहाँ है जो हम कर सकते हैं। तो अब आज इनका क्या अनुभव रहा है उस पूरे ट्रीटमेंट के बाद और ट्रीटमेंट के पहले इन्होंने एक कैसा अनुभव लिया है, ये अपने से साझा करेंगे। यहाँ जो दिखाया मैंने डॉक्टर साहब को तो इससे मेरे को काफ़ी आराम है। इसके पहले मैंने जिस डॉक्टर को दिखाया उनकी दवाइयाँ ली पर मेरे को कुछ आराम नहीं हुआ और पैरों में भी दर्द रहता था, कमर में भी दर्द रहता था।
लेकिन अब वो 12 दिन से बिल्कुल भी नहीं है, मतलब नी के बराबर है। तो काफ़ी मेरे को फ़ायदा हो गया है। तो अच्छा, आपने हमें जब पहले दिखाया था तो आपको दवाइयाँ दी गई थी 8-10 दिन की, जी। तो दवाइयों से कितना लाभ था? दवाइयाँ से भी कम से कम 60% लाभ था। 60% लाभ था। उसके पहले कभी किसी दवाई से आपको इतना लाभ नहीं मिला? नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको इंजेक्शन लगाया था तो हमने ऐसा बोला था कि पूरा लाभ हो जाएगा, या नहीं लाभ होगा तो फिर अपन दूरबीन या लेजर से करेंगे? अब अगर बताया था, लेकिन इंजेक्शन से मेरे को फ़ायदा हो गया है। फ़ायदा अच्छा हो गया, जी। मतलब आप खुश हैं? जी, आपके बिल्कुल जैसे अगर किसी को कमर का दर्द पैरों में जा रहा है तो आप उसके लिए क्या सलाह रखते हैं इसमें? मैं चाहता हूँ कि वो भी आपको आके दिखाएँ। दिखाएं, और अगर ऐसा कोई इंटरवेंशन हो सकता है उनके लिए संभव है तो वो किया जाना चाहिए। जी। छोटे इंटरवेंशन होते हैं, मरीज को काफ़ी फ़ायदा देते हैं। मरीज अगर अपने आप से बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं तो लोगों को विश्वास हो सकता है। नई विधाएं हैं, नई चीज़ें हैं, पर इन चीज़ों को लोगों पे अप्लाई किया जाना ज़रूरी है और लोगों को इसको एक्सेप्ट किया जाना ज़रूरी है। धन्यवाद आपका। ठीक सर, थैंक यू। यहाँ आने से बहुत आराम हो गया साहब मेरे को। नहीं, समस्या क्या थी आपको? मेरे पूरा बदन, पैर, हाथ कुचा कुचा के परेशान हो जाता था। अच्छा। गोली खा खा के परेशान हो गया। मुख्य समस्या क्या थी? कमर का दर्द पैर में जाता था, ऐसी कोई समस्या? हाँ, पैर में, दोनों पैर में जाता था और कमर में। ज़्यादा कौन से पैर में था? सीधे वाले। सीधे वाले। तो अपन ने एमआरआई करवाई, उसमें आपको एक स्लिप डिस्क की समस्या एक माइनर सी थी। उसके लिए यहाँ पे क्या इलाज किया हमने? आपने इलाज किया तो मेरे को आराम हुआ। इंजेक्शन लगाया था? हाँ, इंजेक्शन लगा, बहुत आराम या समझ लो कि 5-7 साल हो गए मेरे को। नॉर्मल हो जाता था, बाकी आराम नहीं हुआ था कहीं से। आराम यहीं से हुआ है मेरे को। काफी समय से दिखा रहे थे आप? काफी डॉक्टरों को दिखा चुके थे? अरे काफी डॉक्टर साहब को। इंदौर के बाहर भी दिखाया कभी? हाँ, बाहर भी गया, फिर मंदवाड़ तक चला गया। अच्छा। हाँ, वहीं से भी इलाज करवा लिया मैंने। इधर सोनकत से आगे चला गया, इधर धार तरफ चला गया। मतलब आप 5 साल में सारी दुनिया नाप सारे लिए थे? सब दूर धार फिर आपको 1 महीना तक गया। यहाँ का पता किसने दिया? यहाँ का पता हमारे यहाँ के एक आदमी ने, औरत थी वो, तो उनने पता दिया, तो हमारे जमाई को मालूम थी, उसकी फूफी लगती थी। उसने क्या कि यहाँ आराम हो गया तो हम यहाँ आए थे। बढ़िया। तो आप आए तो एक ही दिन में पूरा इलाज हो गया था आपका? इंजेक्शन वगैरह, एमआरआई सारी चीज़? हाँ, एक ही दिन में हो गया। एक ही दिन में हो गया था और आप चले गए थे इलाज करवा के। उसके बाद आज 10 दिन बाद आए? 10 दिन बाद आए। कितने पैसे आराम है आपको? मेरे को रुपए में है ना 12 आना आराम है। 12 आना? 12 आना। तो आराम केवल पैर के दर्द में है या कमर के दर्द में? थोड़ा कमर के दर्द में है, चलता हूँ तो अभी थोड़ा कर्म का दर्द बचा है, चलते हो वो तो? भी चलता हूँ तो यूं मेरे को दर्द नहीं होता है। अच्छा, खाना पीना, डाइट वगैरह? अरे सब बात का नॉर्मल हो गया। जैसे लेट्रिन दस्त में पहले कोई खाना समस्या? खाता था, जैसे सब खाना, नींद भी आ रही, खाना भी खा रहा हूँ, और वैसे कोई तकलीफ नहीं। बीपी की गोली 200 ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, मगर वो भी खाता था तो नॉर्मल नहीं होती थी बस। चलो, बहुत बढ़िया। बीपी की आपको गोली आराम भी बहुत बंद अच्छा है, है। बीपी की गोली तो बंद अभी हमारी तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो सावधानियां हमने बताई है आपको, वो सावधानियां आप बराबर ध्यान में रखें। ठीक है। थोड़ी कसरत हम आपको आज बताएंगे, वो कसरत का उपयोग करें। और जो दवाइयां अभी आपको दी जा रही है, दर्द की दवाइयां नहीं है हमारी दवाइयों में, नसों पे काम करने वाली दवाई, वो दवाइयां आपको रेगुलर लेना है और फिर महीने 2 महीने में हमें दिखाते रहना जब भी बुलाया जाए। मेरी तरफ से आपको आराम अच्छा हुआ है, ये आराम परसिस्ट करेगा। बहुत आराम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।